नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। जो कि हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और जो हैं जो भी रूल है इसमें कैंसिलेशन लॉ, ये सब रूल पढ़ चुके हैं हम लोग पार्ट 5 में। अगर आप नहीं देखे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का आज एग्जाम्पल दे रहे हैं। कल एग्जाम्पल नहीं दिए थे, आज एग्जाम्पल के पहले हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम कोई मैट्रिक्स ए लिए हैं जो 5 3 2 5 3 2 6 9 8 3 5 4 है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात ही है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इनकी ऑर्डर समान होनी चाहिए। जब तक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जब तक ऑर्डर समान नहीं होगा तब तक ये मैट्रिक्स को हम नहीं जोड़ सकते, तब तक ये एबल नहीं होगा एडिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए आप 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए इनका हम लोग a + b करते हैं, a + b करते हैं इनमें हम लोग इनमें a + b करते। देखिए यहाँ तो जो a11 है और b का भी a11 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 जोड़ 5 लिख दिए। ठीक है, फिर देखिए 3 और 2, तो 3 + 2 जोड़ दिए, 2 और 9 है तो 2 जोड़ 9 कर दिए। फिर उसी तरह से सेकेंड रो में चलेंगे, यहाँ भी सेकेंड रो में चलेंगे, 6 है 6 जोड़ 6। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चा, 6 जोड़ 6 है 9 जोड़ 8 तो 9 जोड़ 8, 8 जोड़ 2 तो 8 जोड़ 2, 3 जोड़ 3 तो 3 जोड़ 3, 5 जोड़ 5 तो 5 जोड़ 5, ये 5 है दोस्तों। 4 जोड़ 4 तो 4 जोड़ 4। आप यहाँ देखिएगा कि 5 5 10 आया, 3 2 5 आया, 9 जोड़ 2 जोड़ 9 11 आया, 6 जोड़ 6 10, 6 जोड़ 6 12 आया, 9 जोड़ 8 9 8 17 आया, 8 जोड़ 2 10 आया, 3 जोड़ 3 6 आया, 5 जोड़ 5 10 आया, 4 जोड़ 4 8 आया। तो ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समान होने चाहिए, तभी ये जो है जोड़ के लिए एबल रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। a + b आप समझ गए होंगे कैसे निकाले। जो इनका पहला रो का मैट्रिक्स है तो उसी तरह से हम दूसरे b का भी पहला रो का मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से a - b में देखिए, a - b किए तो मतलब 5 - 5 करेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 है तो 3 - 2 कर दिए, 2 है तो 2 - 9 कर दिए, 6 है तो 6 - 6 कर दिए, 9 - 8 तो 9 - 8 है यहाँ पे, 9 यहाँ पे 8 है, 9 है तो यहाँ 8 है, तो 9 - 8, 9 - 8 करेंगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 - 8 9 और यहाँ 8 है तो 9 - 8, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है तो 8 में से 2 गया, यहाँ 3 है यहाँ भी 3, 3 में से 3 गया, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 में से 5 घटा दिए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 - 4 हो गया। सब्ट्रैक्शन में भी दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समान हो जाइए, 3 × 3 ऑर्डर का, तो ये भी 3 × 3 ऑर्डर का। तो आप देखिएगा 5 में से 5 गया 0 1 और 2 में से 9 गया -7, 6 में से गया 0, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0। ये होता है, ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल और ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जांपल की ओर चलते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए दोस्तों, ये है सेकेंड एग्जांपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो जो भी प्रॉब्लम उसको ज़रूर हम लोग ये सॉल्व करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होता है। तो देखिए a और b कोई मैट्रिक्स है, यहाँ देखिए ये सेम ऑर्डर का है, 4 × 2 और b भी सेम ऑर्डर का है, ये दोनों सेम ऑर्डर का है, इसलिए जो है ये क्या हुआ दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है एबल है। देखिए यहाँ पे a1 पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये चौथा रो,
4 को रो है तो 4 पहले लिखे, रो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। और ये 2 कॉलम है तो 4 गुना 2, यहाँ भी देखिए 4 रो है तो 4 गुना 2, तो दोनों का ऑर्डर समान है। तो ऑर्डर समान है तब हम लोग एडिशन करेंगे। ए प्लस बी है तो 9 जोड़ 10, 6 जोड़ 12, देखिए 5 जोड़ 15, 2 जोड़ 20, 6 जोड़ 6, 3 जोड़ 8, 9 जोड़ 10, 5 जोड़ 6, 9 जोड़ 10, 5 जोड़ 6, है ना दोस्तों। जैसे 10 जोड़ 9 जोड़ 10 19 आ गया, 6 जोड़ 12 18 हो गया, 5 जोड़ 15 20 आ गया, 2 जोड़ 20 22 आ गया, 6 जोड़ 6 12 हो गया, 3 जोड़ 8 11 आ गया, 9 जोड़ 10 19 आ गया और 5 जोड़ 6 11 आ गया। तो ये भी वही मैट्रिक्स होगा, ये भी 4 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में जाए। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में देखिए एक घटा भी करेंगे क्या होगा, तो 9 में से 10 जाएगा, 9 में से 10, 6 में से 6 गया, 6 में से 12 गया, 6 में से 12 गया और 5 में से 15 गया, 2 में से 20 गया, 6 में से 6 गया, 3 में से 8 गया, 9 में से 10 गया, 5 में से 6 गया। तो इस तरह से घटा देंगे। देखिए 9 में से 10 गया माइनस से, 6 में से 12 गया माइनस 6, 5 में से 10 15 गया माइनस 10, 2 में से 20 गया माइनस 18 और 6 में से 6 गया 0, 3 में से 8 गया माइनस 5, 9 में से 10 गया माइनस 1, 5 में से 6 गया माइनस 2। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये भी 4 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा और हम एक एग्जांपल करते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल होगा आपके लिए। चलिए दोस्तों ये एग्जांपल को आप समझिए। अगर कोई मैट्रिक्स ये है वो है 5 3 5 6 8 9 3 2 6 3 5, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और आपसे पूछे 3a बराबर क्या होगा, तो मतलब ये कह रहा है कि आप ये 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी गुना कीजिए, 3 में गुना कीजिए आप। तो 3 देखिए अब सीधा लिखना है, 3 जो मैट्रिक्स है वो लिख दिए, 3 को बाहर लिख दिए और प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना कर देंगे। 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 गुना 5 3 बचे 15, 3 गुना 6 6 3 18, 3 गुना 8 8 3 24, 3 गुना 9 9 3 27, 3 गुना 3 3 3 9, 3 गुना 2 3 2 6, 3 गुना 6 6 गुना 3 18 और 3 गुना 3 9, 3 गुना 5 15। ये हो गया आपका 3a निकालने का तरीका। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करे तो कैसे होगा, उसी तरह से यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए में 5 हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ए है और 5a का मान निकालना आपको, तो 5a का मान कैसे निकालिएगा, तो 5 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करके, तो 5 को बाहर लेके जो मैट्रिक्स ए था सेम लिख दिए, 5 6 से 5 6 से 9 3 2 9 3 2 6 3 5 6 3 5। और अब 5 से हर एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 गुना 5 25 25, 5 गुना 6 30, 5 गुना 8 8 5 40, 9 गुना 5 45, 9 गुना 3 5 गुना 3 5 गुना 3 15, 5 गुना 2 10, 5 गुना 6 30, 5 गुना 3 15, 5 गुना 5 25। इस तरह से आप 5a का भी मान निकाल सकते हैं और 3a का भी मान निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब एग्जाम्पल चलने वाला आज, तो आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इनके बारे में समझते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है ए 5 6 8 9 3 2 6 3 5 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, और बी कोई मैट्रिक्स है 3 2 6 3 2 6 5 8 2 3 2 9, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपसे कहा गया 2a प्लस 3a और 3b इक्वल टू वाट, 2a प्लस 3b इक्वल टू वाट, नो 3b, ये b है। 2a प्लस 3b इक्वल टू वाट, आपसे पूछ रहा है कि 2a प्लस 3b इक्वल टू, पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 2a और 3b निकाल लेते हैं। 2a तो 2 इंटू ए जो मैट्रिक्स है 5 6 8 9 3 2 6 3 5 लिख लिए, ठीक है। इस तरह से 2a का मान निकालेंगे।
5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 गुना 8 16, 2 गुना 9 18, 2 गुना 3 6, 2 गुना 2 4, 2 गुना 6 12, 2 गुना 3 6 और 2 गुना 5 10 आ गया। उसी तरह से 3b का मान निकाल देंगे हम लोग। 3b का मान 3 इंटू बी मैट्रिक्स जो है ये 3 2 6 5 5 8 2 3 2 9, इस तरह से हम लोग 3b का मान निकालिए। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 3 18, 3 5 15, 8 3 24, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 गुना 9 27 हो गया। 2a प्लस 3b का 2a और 3b का मान निकालिए। 2a जोड़ 3b कर लेंगे तो यहाँ देखिए 10 12 16, 10 12 16 2a का मान लिख दिए, 18 6 4 12 6 10। उसी तरह से 3b का मान लिख लीजिए, जोड़ कर दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है तो 9 9 6 8 9 6 18 15 24 6 9 6 27। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए मेरे पास जगह कम है इसलिए दोस्तों यहीं पे जोड़ लेते हैं। ये जो 10 और 9 को जोड़ देंगे, 10 9 19 आ गया। फिर 12 को और 6 को जोड़ देंगे, 12 6 18 आ जाएगा। फिर 16 और 18 को जोड़ेंगे, 8 6 14 2 1 1 2 1 3 34 आ गया। इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 18 और 15 को जोड़ देंगे, 8 5 13 होता है और 1 1 33 हो गया। ठीक है, 6 24 6 तो ये हो जाएगा 30। इसी तरह से 4 और 6 ये हो गया 10। 12 और 9 12 9 12 8 20 21 आ गया। 6 6 12 हो गया और 10 जोड़ 27 37 हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, 2a प्लस 3b का मान निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी को हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरह देख लेते हैं। घटा में देगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए निकालते हैं इसका मान। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन और सेम एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है माइनस वाला, माइनस सब्ट्रैक्शन का है। 2a माइनस 3b क्या होगा, तो 2a जिस तरह से निकाले हम लोग 2 मैट्रिक्स से टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करके 2 का, उसी तरह से 3 का b से टोटल मैट्रिक्स से टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन 3 दिया 9 3 9 6 कर दी। इस तरह से अब देखिए ये 2a माइनस 3b का मान निकालना, तो 2a का मान जो है वो लिख दिए, 3b का जो भी मान है वो लिख दिए। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट को घटा देते हैं। देखिए 10 में से 9 गया, कितना होगा, 10 में से 9 गया 1 होगा। यहाँ 12, यहाँ 6, 12 में से 6 गया 6 होगा। 16 में से 18 जाएगा -2 होगा, ठीक है। 18 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 3। 100 में से 24 गया -18 और 4 में से 6 जाएगा और -2, ठीक है। 12 में से 9 गया, 9 3 12 तो 3। 6 में से 6 जाएगा 0 और 10 में से 27 गया, कितना होगा -17 होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप ये सब्ट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल सीख गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दोस्तों इनका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे गुना करेंगे, जैसे हम लोग 2 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, घटाएं, गुना कैसे करेंगे, चलिए इनके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो सके। और अगर आपको और किसी भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।